भोला प्रसाद हरिपुर गांव के एक मामूली किसान थे। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। जब वे छोटे थे तो पिता की अचानक मौत हो गई और बहुत कम उम्र में ही उन्हें खेतों की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। गांव की मिट्टी उपजाऊ थी, पर बारिश की कमी और संसाधनों की कमी के कारण हर साल घाटा होता था। फिर भी भोला कभी हार नहीं मानते थे। वे मानते थे कि मेहनत अगर सच्चे दिल से की जाए तो भगवान भी साथ देता है। संघर्ष के दिन भोला के पास सिर्फ 1.5 बीघा जमीन थी। बरसात के सहारे फसल बोते और अक्सर सूखा पड़ जाता। कई बार ऐसा हुआ कि घर चलाने के लिए उन्हें बैल तक बेचना पड़ा। पत्नी तुलसी देवी घर के काम संभालती और खेती में भी साथ देती। 2 छोटे बच्चे थे, गुड्डू और पिंकी। गांव में ज्यादातर लोग खेती छोड़कर शहर भागने लगे थे। कई बार भोला पर भी दबाव पड़ा, लेकिन उन्होंने तय किया कि मैं अपनी मिट्टी नहीं छोड़ूंगा। एक दिन भोला ने गांव के स्कूल में लगे कृषि शिविर एग्रीकल्चर वर्कशॉप में हिस्सा लिया। वहां उन्होंने जैविक खेती, ड्रिप सिंचाई, कंपोस्ट खाद और फसल चक्र क्रॉप रोटेशन के बारे में सीखा। शुरू में लोगों ने मजाक उड़ाया, भोला अब किताबों से खेती करेगा। लेकिन भोला ने ठान लिया था कि वे कुछ नया करेंगे। उन्होंने गाय के गोबर से खाद बनाना शुरू किया, नीम की खली और छाछ का छिड़काव किया और पानी की एक एक बूंद बचाकर सिंचाई की। पहली सफलता। पहली बार जब उन्होंने बिना रासायनिक खाद के ताजे टमाटर, भिंडी और मिर्च उगाई तो वे इतने स्वादिष्ट और ताजगी भरे थे कि पास के शहर के व्यापारी खुद गांव आकर माल खरीदने लगे। भोला ने धीरे धीरे खेत के पास एक छोटा सा कृषि प्रशिक्षण केंद्र भी बना दिया, जहां वे दूसरे किसानों को भी जैविक खेती सिखाने लगे। आज उनके खेत में सिर्फ फसल नहीं, बल्कि लोगों का भरोसा भी उगता है। घर में सोलर पंखा और साफ पानी का सिस्टम है। गांव के लोग अब उन्हें भोला गुरुजी कहते हैं। सरकार ने भी उन्हें श्रेष्ठ किसान सम्मान से नवाजा है। भोला प्रसाद की कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादा नेक हो और मेहनत सच्ची हो तो मिट्टी भी सोना उगलती है। खेती सिर्फ जमीन जोतना नहीं है, ये तो धैर्य, विश्वास और प्रकृति से जुड़कर जीवन को बेहतर बनाने की एक कला है। वर्तमान स्थिति